अब वो निश्चिंत होकर खड़ा हो गया। पार्वती रूप में प्रभु ने कहा कि मुझे कुछ डांस करके दिखा ताकि मेरा मन प्रसन्न हो, आपको पसंद करूं। वो कहने लगा मैंने नाचना तो ना आता, मैं साधु संत, मैंने तपस्या की है। तो पार्वती रूप में भगवान ने कहा कि मैं सिखाती हूँ तुझे, पहले डांस करके दिखा मुझे। इस हाथ को ऐसे कर, इस पैर को ऐसे कर, इसको ऐसे कर, इसको ऊपर ला, इसको नीचे कर। धीरे धीरे जिस हाथ में उसको कड़ा था वो सिर पर आ गया ना, तो उस बूढ़ी बूझ के जब कह दिया भस्म, वो भस्मा गिरी नष्ट हुआ। अब उस कड़े को लेकर विष्णु रूप धारण करके परमात्मा शंकर भगवान के से काफी आगे खड़े हो गए और कहा कहाँ दौड़ रहे हो? बोले नाथ कहाँ चले? शंकर जी कहाँ जा रहे हो? कि भाग ले विष्णु भाग ले, पीछे एक दुष्ट आ रहा है, उसने मेरे से धोखा किया है। तब विष्णु रूप में प्रभु ने कहा कि देखिए तेरा कड़ा मैं ले आया, उससे भाग डरे मत, वो मैंने नाश मार दिया है। कि नहीं नहीं ये कोई और होगा, कि वही है, चिंता ना कर। दौड़ता दौड़ता पूछ रहा कैसे क्या कर दिया? कि मैंने उसको ऐसे ऐसे पार्वती रूप बनाया, उसके सामने खड़ा हो गया, उसको गंड नाच नचा के और उसको ऐसे किया जब वो मार दिया। शंकर भगवान ने कहा मुझे उसकी वो ऐस दिखा दे, राख कहाँ सी जलिया है। वो लिया के दिखा लिया ना कि यूँ पड़ा उसकी राख। जब कलेजे की धड़कन बंद हुई भगवान शिव जी की, जिसको अविनाशी कहा करते, अजरो अमर मृत्युंजय कालज सर्वेश्वर महेश्वर। बताओ, ये थे हमारे टीचर हिंदू धर्म के नकली गुरु, मूर्ख बना रहे हमारे को हजारों वर्षों से। अपने आत्माओं, ये तो दो गुणों के पुजारियों का निर्णय हो गया। किसे थे ये? राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख है। अब भस्मा गिरी जैसा नीच कर्म कौन करेगा? भगवान की पत्नी पे, और नीत खराब कर दिया अपनी माँ पे। तो इसे दुष्ट गीता जी में कहा है, राक्षस स्वभाव को धारण किए। भस्मा असुर कहलाया, भस्मा राक्षस कहलाया, भस्मा गिरी से। अब सतोगुण श्री विष्णु जी के पुजारी वैष्णव धर्म, वैष्णव साधु होते हैं। एक समय हर की पैड़ी हरिद्वार के अंदर एक कुंभ के पर्व की, कुंभ के मेले की, त्योहार की पर भी लगी। हर की पैड़ियों पर वो पर भी लगनी थी, वहाँ स्नान करना था। तो सभी ये षटदल बोला है न, 6 प्रकार के को गिरी, पुरी, नागा, सन्यासी, वैष्णव, नाथ, ये षटदल कहलाते हैं। दल माने संख्या, अलग अलग ग्रुप, दल माने पूरा समूह। तो ये सब षटदल अपने अपने स्थान पर, अपने अपने डेरों में, अपने अपने ग्रुप में, गिरियों में गिरी, पुरियों में पुरी, सन्यासियों में सन्यासी, नागाओं में नागा, वैष्णवों में वैष्णव साधु जा करके अपने ग्रुप में वहाँ हरिद्वार में इकट्ठे हो गए। ये ऐसा ही करते हैं। और जब स्नान करने का समय आता है उस समय ये सभी चल पड़ते हैं अपने मुखिया के पीछे पीछे। अपने अपने अलग अलग गिरियों का मुखिया अलग होता है, पुरियों का अलग, सन्यासियों का अलग, वैष्णव का अलग, नागाओं का अलग। ये नागा और गिरी, पुरी, सन्यासी और ये नाथ, ये सारे तमोगुण शिव के उपासक, सतोगुण विष्णु के उपासक, वैष्णव साधु। पहले नागा पहुंच गया पूरा ग्रुप, कोई हजारों की संख्या में, 50-60 हजार। और हर की पैड़ी पर नहाने के लिए पोजीशन पकड़ के पहले स्नान करने लगे। पीछे से आगे वैष्णव का समूह पूरा। वैष्णव ने आकर कहा कि हे सतोगुण वैष्णव, विष्णु के उपासकों ने कहा कि हे नागाओ, तुम पहले स्नान मत करना, प्रथम हम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। नागा कहने लगे नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम नी इच्छा रहते हैं, हम वस्त्र तक भी ग्रहण नहीं करते, और हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे। अब वैष्णव साधु कहने लगे वो संत कि तुम काहे के श्रेष्ठ हो, तुम नंगे फिरते हो पशु की तरह, राख लपेटे रहते हो, आज तुम नहाने वाले बन गए, शरड फिरडो, टट्टी के हाथ भी ना धोते तुम, आज प्रथम स्नान करने पर तुल गए हो।
अब इतनी बात से वो क्षुब्ध हो गए। कौन? नागा। भगवान भूल गए, वो कुंभ का मेला की पर भी भूल गए, उल्टे फिर गए एकदम। और उसने उनके बाल पकड़ दिया, उसने उनके गुट्टम गुट्टा, फिर तलवार निकाल लाए, तीर मारे एक दूसरे के, पूरी छुरी घोंप देने एक, यानी बुड़के भर काट खाए, कत्लेआम कर दिया। 25,000 ये त्रिगुणों पास से कटका मर गए वहां हर की पैड़ी हरिद्वार के अंदर। ओए होए। अब इसके विषय में सुख संवेद में कहा है, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाण्या वाजा तेग चलावे हैं, काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साध कमावे हैं, जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। ओए होए। 4 पंक्तियों में निर्णय दे दिया सुख संवेद में परमात्मा ने, कबीर भगवान ने, के तीर तुपक तलवार कटारी और डट के लठ बजावे हैं, जमदड़ जोर बजावे हैं, और हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना। हर की पैड़ी कहें भगवान की छाती पे कत्लेआम कर डाला। हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, वहां जा तेग यानी तलवार चलावे हैं, और काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साध कमावे हैं। इन्हें तुम संत भी कहते हो। और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे, उन भी ये पाठ पढ़ाओगे, ऐसे उनको बना देंगे। आज तक ये कैसा जुल्म करते रहे, हिंदू मुसलमानों को मार डालते हैं इन्हीं के बहकाए हुए, और मुसलमान हिंदुओं का काट डालते हैं और काजी और मुल्लाओं के बहकाए हुए। तो पुण्यात्माओं, जब तक हम तत्व ज्ञान से परिचित नहीं होंगे, हमारी ऐसे ही ये हमारी दुर्बुद्धि बनाए रखते हैं, हमारा दुरुपयोग करते हैं ये मूर्ख लोग अपने स्वार्थ के वास्ते, ये गुरु। अब हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना वहां जाते एक चलावे हैं, और काटे शीस नहीं दल करुणा दया नहीं इनके अंदर। अरे न साधु कहो तुम, ये जग में साध कमावे हैं। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार, और आइए अब जानते हैं पवित्र हिंदू धर्म के आदरणीय सर्वशीर्ष शंकराचार्य के विचार। जी, हमने सुना है चारों वेदों वाला ज्ञान ही श्रीमद् भगवद गीता में संक्षिप्त करके कहा गया है। क्या आप इस बात से सहमत हैं और क्यों? ऐसा है कि श्लोक है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत। समस्त उपनिषद गऊ है और उनको दोहने वाले भगवान श्री कृष्ण है, अर्जुन बछड़ा है और गीता अमृत दूध है। उत्तम और अनुत्तम में क्या अंतर है? उत्तम कहते हैं जो श्रेष्ठ हो, और अनुत्तम उसको कहते हैं जिससे श्रेष्ठ कोई ना हो। गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता बोलने वाला भगवान अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि उनकी साधना वेद प्रतिपाद्य है, तो वेद के अनुसार साधना करना सर्वश्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ कोई नहीं। जी महाराज जी, मेरा अगला सवाल ये है कि गीता ज्ञान दाता गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में अपने से किसी अन्य परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा है, वो परमेश्वर कौन है? कहाँ पर क्या कहा है? गीता ज्ञान दाता गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में। अच्छा, 18 में तो ये है कि ईश्वर सर्वभूतानां, श्लोक बोल देते हैं, हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। इस श्लोक का आप उल्लेख कर रही हैं। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर सब प्राणियों के हृदय देश में रहता है और उनको उनके कर्मानुसार भ्रमाता है। उस परमात्मा की सर्वभाव से आप शरण में जाइए, उसके प्रसाद से आपको परम शांति और शाश्वत स्थान प्राप्त होगा। ये कहने पर अर्जुन को संतोष नहीं हुआ, तो अर्जुन को भगवान ने बताया कि वो मैं ही हूँ,
सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। जी, श्रीमद् भागवत गीता 18 श्लोक 66 में व्रज शब्द है। इसका अर्थ जाना, प्रस्थान करना है, परंतु सर्व अनुवाद कर्ताओं ने व्रज का अर्थ आना किया है। कृपया इसे स्पष्ट करें। ऐसा है, ब्रज घतौ धातु है, तो ब्रज घतौ धातु के इसमें आता है गति अर्थक है। ये गति के 4 अर्थ होते हैं, गति गमन, गति ज्ञान, गति मोक्ष, गति प्राप्ति। तो यहाँ पर जो गत्यर्थक ब्रज धातु है उसके लोट लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन में ब्रज बनता है। तो ब्रज का अर्थ है अवगच्छ, अर्थात मुझको जान। नैनम अविदितो देवो भुनक्ति। ये सिद्धांत है कि जब तक परमात्मा को नहीं जान लेता तब तक परमात्मा उसकी रक्षा नहीं कर सकता, इसलिए तुम उस परमात्मा को जानो। अभी आपने सुने शारदा द्वारका पीठ तथा ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के विचार। और आइए अब जानते हैं पुरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के विचार। शंकराचार्य जी, हमने सुना है कि चारों वेद वाला ज्ञान ही श्रीमद् भगवत गीता में संक्षिप्त करके कहा गया है। क्या आप सहमत हैं? तो महाभारत में भी लिखा है, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना। वेदों का तात्पर्य, वेदों का जो शिरोभाग उपनिषद है उसमें सन्निहित है। उपनिषदों का मंथन करके श्रीमद् भगवत गीता की अभिव्यक्ति हुई है। तो शंकराचार्य जी, उत्तम और अनुत्तम में क्या अंतर है? अच्छा, यदि गीता में आया है अनुत्तम, मतलब जिसके समान और कोई उत्तम ना हो, उत्कर्ष, उत्कृष्ट कर्म, अद्योतक। तो शंकराचार्य जी, गीता के अध्याय 7 में और श्लोक 18 में गीता बोलने वाले श्री भगवान अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कह रहे हैं? अनुत्तम का अर्थ होता है सर्वोत्तम, सर्वोत्कृष्ट। अनुत्तम का अर्थ उत्तम रहित, हीन वहाँ पर नहीं है। वो व्याकरण की दृष्टि से उसका अर्थ मैंने बता दिया। तो शंकराचार्य जी, गीता ज्ञानदाता गीता अध्याय के 18 अध्याय में श्लोक 62 में अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहे हैं? अंतर्यामी के लिए शरणागति स्वीकार करने की बात कही गई। उन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। इसका अर्थ क्या होता है? जो अंतर्यामी परमात्मा हैं, सबके नियामक हैं, प्रेरक हैं, हमारे आपके हृदय में भी जो विद्यमान हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश में भी रहकर उसका जो नियमन करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के शरीर, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण के जो नियामक हैं, उस अंतर्यामी की शरणागति स्वीकार करने की बात भगवान ने कही। माम एकम शरणम व्रजा। वह जो अंतर्यामी परब्रह्म परमात्मा तत्व है, सर्वेश्वर है, वही तुम्हारे सामने मैं श्री कृष्ण के रूप में प्रस्तुत हूँ। तो अपने से पृथक के प्रति नहीं भेजा। जिस अंतर्यामी के प्रति अर्जुन को कहा कि प्रपन्न हो जाओ, शरणागति हो प्राप्त करो, अंत में कहा कि उस अंतर्यामी का मूर्त रूप श्री कृष्ण में तुम्हारे सम्मुख हूँ। माम एकम शरणम व्रजा भी कहा। उस अंतर्यामी का और श्री कृष्ण ने अपना एकत्व भी स्थापित किया है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में व्रज शब्द है। इसका अर्थ जाना, प्रस्थान करना है, परंतु सर्व अनुवादकर्ताओं ने व्रज का अर्थ आना किया है। कृपया स्पष्ट करने का प्रयत्न करें। प्रश्न जिन्होंने बनाया है उन्होंने अपने स्तर से बताया कि सभी अनुवाद करने वालों ने ज्ञान के अतिरिक्त अर्थ किया है। ऐसी बात नहीं है। व्रज का अर्थ अवगच्छ, निश्चिन्ह भी होता है, जैसा कि प्रश्नकर्ता ने बताया। तो भगवत पाद शंकराचार्य जैसे मनीषियों ने, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महान भाव जैसे मनीषियों ने उसका अर्थ यही किया है
कि जैसे जल तरंग अपने को जल रूप समझ ले, घटाकाश अपने आप को महाकाश रूप समझ ले, और जैसे जल चंद्र अपने आप को नवचंद्र समझ ले, उसी प्रकार तुम देहेंद्रीय प्राणांतकरण के अनुरूप अपनी आत्म मान्यता का परित्याग करके ब्रह्मानुरूप अपने आप को समझो, जानो, निश्चिन्त अवगच्छ। यह अर्थ भी टीकाकारों ने किया है। भगवत पाद शंकराचार्य और उनके अनुगत महानुभावों ने इसी प्रकार का उपदेश किया है। लेकिन जो श्री वैष्णवाचार्य इत्यादि हैं, उन्होंने अपने स्तर से अपने प्रस्थान के अनुसार उस प्रकार का भी अर्थ किया है जिसका चित्रण प्रश्नकर्ता ने किया है। हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। गुरु रियल गॉड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य